नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं केसरी हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपीपीसीएल ने शॉर्ट नोटिस के माध्यम से 2 परियोजनाओं के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें से पहला है सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में नए जिला पर्यटन भवन का निर्माण और चित्रकूट के मड़फा फोर्ट को इको टूरिज्म हब के तौर पर विकसित किया जाना। रॉबर्ट्सगंज में नए पर्यटन भवन के निर्माण कार्य को 2.54 करोड़ रुपए की लागत से 18 महीनों में, जबकि चित्रकूट के मड़फा किले में होने वाले विकास कार्यों को 76 लाख रुपए की लागत से 6 महीने में पूरा किया जाएगा। इन सभी कामों को पूरा करने के लिए जिस भी एजेंसी को ठेका मिलेगा उसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनानी होगी, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद सभी निर्माण व विकास कामों को पूरा किया जाएगा। बढ़ते अपनी दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में PCS काडर में अधिकारियों की कमी हो गई है। इस काडर में 1364 अफसर होने चाहिए, जबकि मौजूद अफसरों की संख्या 1013 ही है, यानी 350 पद डिप्टी SP और एडिशनल SP के खाली पड़े हैं। इनमें 37 डिप्टी SP प्रमोशन पाकर एडिशनल SP बने हैं। इससे एडिशनल SP की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो गई है। अब सिर्फ 17 पद एडिशनल SP के खाली रह गए हैं, जबकि डिप्टी SP के 1058 के मुकाबले 724 ही अफसर उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि डिप्टी SP के पद 50% सीधी भर्ती से और 50% इंस्पेक्टर को प्रमोट करके भरा जाता है, यानी लगभग 529 पद डायरेक्ट भर्ती से और इतने ही पद प्रमोशन के जरिए भरे जाने चाहिए। बढ़ते अपने तीसरी खबर की ओर। फरवरी 2023 में PM सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत पूरे देश में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से यूपी सरकार ने 25 लाख सोलर रूफटॉप यूपी में लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। इतने बड़े पैमाने पर सोलर रूफटॉप लगाने के बाद इस क्षेत्र में दक्ष युवा मैन पावर की ज़रूरत होगी, जिसे देखते हुए 30,000 सूर्य मित्रों के ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 3,000 युवाओं को ट्रेन किया जा चुका है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 18 लाख से ज़्यादा घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 2 लाख घरों के लिए एप्लीकेशन भी सबमिट किया जा चुका है। बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की आगरा को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब आगरा प्रदेश का पहला ऐसा शहर होगा जहां से 3 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। ग्वालियर से पहले आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा तक और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लखनऊ तक बन चुका है। इनके अलावा अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर प्रस्तावित है। गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ एक्सप्रेसवे को लिंक कनेक्टिविटी मिलने से विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बता दें कि 4 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे प्रदेश का पहला हाई स्पीड एक्सप्रेसवे था, जिसने 2012 में आगरा को नोएडा से जोड़ा था। इसके बाद प्रदेश का पहला सबसे लंबा 6 लेन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 2016 में तैयार हुआ। अब 6 लेन का आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे का टेंडर होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीडा 2 नए एक्सप्रेसवे से भी आगरा को लिंक करेगा। बढ़ते अपने 5वीं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने प्रदेश में हजारों करोड़ों की लागत से बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार जैसे कामों को तेज करने के लिए टेंडर के नियमों में बदलाव कर दिया है। नियमों को सरल कर नए ठेकेदारों को इस क्षेत्र में लाकर टेंडर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस बदलाव से विभाग के बड़े ठेकेदारों अथवा एजेंसियों का वर्चस्व टूटेगा, प्रोजेक्ट का काम तेजी से पूरा हो सकेगा। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में इस समय RDSS और बिजनेस प्लान के तहत विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए हजारों करोड़ के काम शुरू किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के लिए हजारों करोड़ रुपए के टेंडर निकाले जाने हैं। बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। बेसिक शिक्षा परिषद ने अपने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अपने सिलेबस में शामिल किया है, लेकिन स्कूलों में इस विषय को पढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञ टीचर नहीं हैं। ऐसे में इस विषय को पढ़ाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCRT ने एक नया रास्ता निकाला है। ऐसे में शिक्षकों को पहले कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। शिक्षक पहले कंप्यूटर कोर्स में डिप्लोमा करेंगे, फिर परिषदीय स्कूलों में स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT ने शिक्षकों को कंप्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण देने के लिए यानी ट्रेनिंग देने के लिए IIIT लखनऊ के प्रोफेसर दीपक सिंह के साथ मिलकर एक कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है। ये कोर्स AI और परिषदीय स्कूलों में जोड़े गए कंप्यूटर कोर्स से जुड़ा हुआ है। शिक्षकों को 3-3 महीने का बेसिक कोर्स कराया जाएगा। शिक्षकों को 12 दिन की ऑनलाइन व ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। परिषद द्वारा 15 अगस्त के बाद कोर्स की शुरुआत होगी। बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। 14 सितंबर को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण होगा। ये आयोजन जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों और अन्य न्यायिक स्थानों पर सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद और अन्य कई प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा।
बढ़ते अपने अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 5 से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना है। रविवार को प्रदेश भर में तेज हवाएं चली, जिससे कई जगह पेड़ और होर्डिंग गिरने की घटनाएं हुई। बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। झांसी ललितपुर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। बढ़ते अपने नवी खबर की ओर। बुंदेलखंड क्षेत्र में योगी सरकार बड़े सोलर पार्क विकसित कर रही है। झांसी ललितपुर और चित्रकूट में 9000 एकड़ में 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 4700 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। आपको बता दें कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण का 90% से अधिक काम पूरा हो चुका है। परियोजनाओं को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक योजना समय से पहले ही शुरू हो सकती है। इससे 18,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ललितपुर में 2700 एकड़, झांसी में 2700 एकड़ और चित्रकूट में 3400 एकड़ में सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। लेते आज के इस एपिसोड का अंतिम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 13 अगस्त को करने का फैसला किया है। कोर्ट ने पहले ही हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक प्रकृति का है, रेगुलेटरी प्रकृति का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों को गलत समझा है। कोर्ट ने नोट किया कि हाई कोर्ट का फैसला लगभग 17 लाख छात्रों को प्रभावित करेगा। यूपी सरकार ने कहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार करती है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। तो ये थी आज की दिन भर की उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 खबरें। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।